गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सॉरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास पे आईटीएफ के इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन किए थे हम ना, है ना, इनवर्स ट्रांजिटिव फंक्शन के इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में क्या है, दो तरीका बताया था। एक तो क्या, हम बाय ग्राफ बना लो और वहां से देख लो कि साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 6 से बड़ा कब कब है, जब एक्स हाफ से 1 तक है ना। और दूसरा मेथड क्या है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज लिख लो। पहली जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो तो ही है, और आप अपनी तरफ से क्या लिख लो, इसकी रेंज लिख लो, और इन दोनों का फिर क्या ले लो, इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर साइन इनवर्स को हटाएंगे तो इन दोनों के साथ साइन आ जाएगा। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये एक सरल सा मेथड है। और ये वाला स्टेप मैंने बताया था कि यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ तक लिख सकते हो कि कह रहा है पाई बाय 6 से बड़ा, तो पाई बाय 6 से बड़ा कहाँ तक लेंगे, पाई बाय 6 से बड़ा कहाँ तक वैल्यू हो सकती है। बस ये है कि cos इनवर्स x के लिए कह रहा है 2π/3 से छोटा, तो 2π/3 से छोटा कहाँ तक, -π/4 तक थोड़ी ना होगा। 2π/3 से छोटा कहाँ तक, 0 तक, क्योंकि cos इनवर्स x की रेंज होती है ना 0 से पाई, ऐसा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए थे। और ये प्रॉपर्टी सेकंड क्या था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या, π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या, π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या, π/2। तो ये ध्यान रखना है, एक तो है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज आल्सो क्या, π/2। ये कुछ क्वेश्चंस इन पे बेस्ड, फिर तो ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन। चलिए आगे लिखते हैं, लिखो। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, लिखेंगे। देखिए कि फाइंड, एक मिनट रुक जाओ, फाइंड रेंज ऑफ find a range of y बराबर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x, इसकी रेंज निकालना है। ट्राई करेंगे एक बार आप। यस सर। गॉट इट। ये तो पढ़ चुके हैं। नहीं, ये नहीं किया था, दूसरा था वो ये था, देखो -π से पाई। नहीं 0 से π/2। नहीं, ये था क्वेश्चन वो जो हमने किया था, साइन वर्सेस प्लस tan वर्सेस। पहले इसमें क्या था कि डोमेन में दो ही एलिमेंट आ रहे थे, -1 और 1। तो रेंज कैसे निकालेंगे, इन्हीं दोनों पे वैल्यू निकाल लेंगे, -1 पे और 1 पे वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे डोमेन आपका सिर्फ डोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं आएंगे,
0 से पाई नहीं, यहाँ पे डोमेन में दिख रहा है आपको क्या? देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। cos इनवर्स -1 से 1, tan इनवर्स ऑल r। रियल तो बताइए डोमेन क्या हो गया? देयरफॉर x बिलोंग्स टू, -1 से 1। तो जब x -1 से 1 है तो जाके आपको कुल मिला के इसकी रेंज निकालनी है, ऐसा। तो देखो कहाँ पे आप का हो रहा है मिस्टेक, गलत कैसे हो रहा है वो हम बता देते हैं आपको। सर किन्हीं मैंने का कॉट आंसर लिख दिया। सही नहीं है, नहीं कॉट नहीं कॉस है। हाँ सर मैंने कॉट के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो कॉस के लिए करके देखिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे y बराबर, अब ये क्वेश्चन कितना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो लिख देना π/2, तो प्रॉपर्टी पढ़ा था, बोलो। तो इसको क्या लिख दें, y बराबर क्या, π/2, और ये प्लस का क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक्स। तो जिनका 0 से पाई वो कैसे बता रहे हैं कि tan इनवर्स एक्स की रेंज बोल रहे हैं -π/2 से π/2, और फिर उसमें π/2 क्या कर दिया उन्होंने, ऐड कर दिया है, तो 0 से पाई दिखेगा, राइट? यही ना? यस सर। नहीं सर। tan इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, फिर π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 जोड़ दो, तो π/2 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई। ये गलत है, ऐसे करना क्या है गलत, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x के रेंज -π/2 से π/2 कब होती है, जब x सारा रियल नंबर होता है, x बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर। ठीक है, tan इनवर्स x का ग्राफ आपको पता है ना, tan इनवर्स का ग्राफ कैसे आता है, ऐसा आता है tan इनवर्स x का ग्राफ। तो जब x माइनस इन्फिनिटी तक पूरा हो तो जाके tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ x पे कंडीशन है, x पूरा π/2 से रियल पाई। नंबर नहीं है, तीनों का जो हमने डोमेन निकाला है नहीं। तो x पे जो कंडीशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। इस इंटरवल में आपको इसकी रेंज निकालनी है, ऐसा। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ तक है, 5/4 से 3π/4। हाँ ये आंसर सही है, -1 से 1। x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से -π/4 से π/4। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि सिंस x जो है इनइक्वालिटी के फॉर्म में, फिर हम क्या करेंगे, x के बारे में पता है, फिर हमने क्या करेंगे, tan इनवर्स x के बारे में पता करेंगे, tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, उसके लिए पूरे में हम क्या अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स -1 tan इनवर्स x। tan इनवर्स अप्लाई करने पे साइन चेंज नहीं होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। tan इनवर्स -1 बताओ कितना, -π/4। हम्म π/4। अब क्या ऐड कर देंगे, ये तो tan इनवर्स x की वैल्यू पता चल गया, अब हम इन सब में क्या ऐड कर देंगे, π/2। तो π/2 ऐड करेंगे तो π/2 - π/4 ये हो जाएगा क्या, 3π/4। चलो ऐसे लिख दिया स्टेप। तो π/2 - π/4 ये हो जाएगा π/4, और ये हो जाएगा y जो अपने गिवन फंक्शन था, और ये हो जाएगा कितना, 90 + 45 इज 135, 3π/4। तो देयरफॉर रेंज जो आ गया ना इसका, रेंज क्या आ गया जी, π/4 से 3π/4 ऐसा। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं क्योंकि ये भूल जाते हैं इसमें, है ना, क्या x, ये तो हो गया π/2, फिर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को लिख दिया -π/2, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -1 से 1 ही हो सकती है बस, तभी जाके फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लिखा, और फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ
फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर। मतलब कुल मिला के रेंज ही निकालना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बतानी है उसकी। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot है जी, ये cot। सर 2 मिनट कर रहे हैं। सर इसको जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते? कैसे? साइन एक्स स्क्वायर को 7 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं वैसे। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को 1 माइनस नहीं, ये ऐसा ITF में नहीं लिखते। ITF में क्या लिखते हैं वो आगे बताएंगे। सर 0। नहीं, 5/2. जीरो तो नहीं है जिसका मिनिमम वैल्यू 5/2. 5/2 नहीं। क्या लिखा हुआ है ये fx बराबर, अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर देते हैं पहले इसको, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ab, यस सर। है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा 2ab, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 2ab। ठीक है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? सर ऐसे नहीं कर सकते, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो इसकी डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर का स्क्वायर 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, कॉट का भी हो जाएगा। नहीं, ऐसे थोड़ी रेंज निकालना है जी। डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर आ जाएगा। कॉमन लेते हैं इंटरसेक्शन, इसका भी डोमेन r, इसका भी डोमेन r, तो ओवरऑल पूरे का डोमेन क्या r। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है, एक तरह से r है। x बिलोंग्स टू r में आपको इसका रेंज निकालना है। इंफिनिटी होगा ना, हम्म, उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, 0 से इंफिनिटी होगा ना बस। किसके 0 से इनफिनिटी कैसे हो जाएगा, डोमेन x की वैल्यू है, x की वैल्यू का स्क्वायर थोड़ी, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx बोला है, तो रेंज वैसे थोड़ी निकालते हैं। डोमेन का स्क्वायर कर देंगे तो रेंज थोड़ी ना आ जाएगा वैसे, वो तरीका थोड़ी ना होता है जी रेंज निकालने का। Cot इनवर्स को tan इनवर्स में. हाँ वही कर रहे हैं। देखो ये हो जाएगा कितना, π/4, सबको एक में, एक ITF में कन्वर्ट कर दो, तो एक ITF में कन्वर्ट कर, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये जो cot इनवर्स x है उसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/2 माइनस, नहीं π/2 माइनस क्या, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस, अच्छा 2 tan इनवर्स x जब π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का पाई tan इनवर्स x और ये प्लस 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब ये इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है जी, 1/10 ऐसा कह रहा है। cot इनवर्स x को 1/10 इनवर्स x नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते जी, आगे बताएंगे। अभी जो अभी यहाँ पे फोकस कीजिए, माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस π²/4। tan इनवर्स x को cot इनवर्स में क्या लिखेंगे वो आगे अभी पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ लेंगे मे बी। देखो तो ये आ गया जी 2 tan इनवर्स x का क्या होल स्क्वायर माइनस, ये देखो tan इनवर्स x में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से इसकी क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसके दो तरीके, एक तो है परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है मेथड कि वो वाला मेथड लगा सकते हो। tan इनवर्स x को क्या मान लिया बताइए, t।
टी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2 π/2 तक। तो अब ये f किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? 2t² माइनस पाई टी प्लस पाई प्लस स्क्वायर बाय 2। 4, और जहाँ t है -π/2 से π/2, तो इसकी क्या कहा है? मिनिमम वैल्यू निकालो। तो याद आ रहा है कुछ? -b/2a निकालते हैं, है ना? -b/2a निकालते हैं, तो -b/2a निकाल लिया है यहाँ पे। तो -b करेंगे तो हो जाएगा पाई, और 2a करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो π/4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या? देखिए यस लाई कर सर। रहा है, लाई कर रहा है। तो π/4 पे ही हमें क्या मिलेगी? एक तरह से मिनिमम वैल्यू मिलेगी जी, है ना? क्योंकि -b/2 पे मिनिमम वैल्यू, -b/2 पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या आती है? -d/4a आती है, वही तो मिनिमम वैल्यू होती है। तो एक तो है कि इसकी इन तीनों पे minimum वैल्यू निकालो, और इन तीनों में जो छोटी जिस x पे जिस पे छोटी वैल्यू आएगी वही मिनिमम वैल्यू है। लेकिन आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है डिटेल में, तो -b/2 अगर इस सेंटर में लाई कर रहा है तो -b/2 पे ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज -d/4a। तो माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। सर ये इक्वेशन टी में है, तो टी की भी मिनिमम वैल्यू होगी। ये टी हमने माना है tan इनवर्स x, तो ये तो tan हाँ। इनवर्स x की वो होगी। देखिए tan वर्सेस को t माना, तो t पे कंडीशन क्या आ गया? ये आ गया ना, स्क्वायर बाय t आ गया। तो अब नया क्वेश्चन ये बन गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ वेयर t बिलोंग्स टू दिस। तो अगर t पे ये कंडीशन है तो कैसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू इसकी? -b/2 निकालते हैं आगे। -b/2 निकालें तो कितना आ गया? π/4 इस इंटरवल लाई कर रहा है क्या? हाँ लाई कर रहा है। तो हम तीनों पे वैल्यू निकालते थे, तो इन तीनों पे जो मिनिमम वैल्यू, जिस पे मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर -b/2 इसमें लाई कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू इसी पे आएगी। किस पे? π/4 पे ही। स्क्वायर बाय हाँ π²/8 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या? f ऑफ π/4, मतलब π/4 पे ही वैल्यू बिना टी निकाल लो। लिए भी आ जाता सर ना वो। हाँ परफेक्ट स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना तो बिना टी भी कुछ नहीं मानना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता आंसर। चलिए तो रख देंगे यहीं पे जी, है ना? टी की जगह रख दो, जहां जहां टी है वहां पे क्या रख दो। अभी आपका क्वेश्चन अब ये बन गया, टी के टर्म्स में यहाँ से निकालना है। तो टी की जगह रख दिया हमने क्या? π/4। तो ऐसा बन जाएगा ये 2 × π/4 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू π/4 प्लस π²/4। तो ये हो जाएगा कितना? 2 × π² क्या? 16 माइनस π²/4। सर टी की जगह पे tan इनवर्स x नहीं रखेंगे? टी की जगह पे tan इनवर्स x। काहे के लिए tan इनवर्स रखेंगे? फिर तो वही है जी, वही आ जाएगा, यही वाली क्वेश्चन आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक वाला मेथड बताया है, ये क्वाड्रेटिक वाला। जैसे क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चन किया ना आपने कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस sin x प्लस sin x प्लस 1, कैसे फाइंड करते थे इसका रेंज? ये x में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये sin x में क्वाड्रेटिक है। कैसे करते थे इसका रेंज बताओ? 11th में कराया गया ये क्वेश्चन। तो क्या करते थे? वही दो तरीका है। तो sin x को यहीं पे क्या मान लिया? t, और t पे कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? -1 से 1। sin x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1। अब न्यू क्वेश्चन क्या है हो गया कि फाइंड द रेंज ऑफ t² प्लस t प्लस 1 वेयर t बिलोंग्स टू व्हाट? -1 to 1। तो कैसे करते थे जी? अगर इंटरवल आ गया तो क्या फाइंड करते थे? -1 बाय -b/2a। तो -1/2 इस इंटरवल लाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। तो इन तीनों पे वैल्यू निकालेंगे। तो इन तीनों पे वैल्यू निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपको इस पे मिलेगी, और इन दोनों पे देखना पड़ेगा किस पे बड़ी वैल्यू आ रही है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा ये क्लास 11 का मेथड था, क्वाड्रेटिक मेथड जिसको बोलते हैं, है ना? और जो जेएफ वाले स्टूडेंट है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला मेथड आएगा, अभी जो चल रहा है चैप्टर वहाँ पे इवनिंग में, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे ये चीज बताएंगे डिटेल में कि कैसे आके ऐसे क्यों रेंज निकालते हैं। अभी तो कौन सा सिर्फ चैप्टर हम चल बता रहा दे है रहे, सर अभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है अभी। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे हम आ जाते हैं जी, P3। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देखिए 1/x वाली है, 1/x वाली।
जैसे अभी कह रहे थे ना कि tan इनवर्स x को लिख दे क्या 1/cot इनवर्स x, वो वाली चीज यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए फर्स्ट इसमें लिखेंगे, लिखिए cosec इनवर्स x को हम लिख सकते हैं क्या sin इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो sin इनवर्स 1/x ऐसा। और x पे क्या कंडीशन है भाई, जो कॉमन डोमेन आएगा क्या -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेकेंड सर हम्म सर थोड़ी डोमेन और रेंज में दिक्कत होती है, थोड़ा वो समझा दीजिए। एक मिनट रुकिए, सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x फंक्शन वाले चैप्टर आपने नहीं किया था क्या, मतलब छूट गया है क्या आपका? यस सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो पहले फंक्शन कंप्लीट करना था ना आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब देखना था उसको, डेली देखते हैं और ऐसे इधर भी पैरेलल साथ साथ करते रहते तो दोनों कवर होता। मैंने कहा था ऐसा बाद में क्लास चलेंगी तो उसमें कवर हो जाएगा। कौन सी क्लास चलेंगे? बैकअप क्लास। 5 प्लस tan इनवर्स x। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है x की वैल्यू, है ना, डोमेन का मतलब क्या होता है x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसके लिए दोनों डिफाइंड हो। तो cosec इनवर्स x कब डिफाइंड होता है, जब x कहां से कहां तक होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। sin इनवर्स 1/x कब से कहां से कहां डिफाइंड होगा, जब 1/x किसके रूटीन में होगा बताइए, -1। तो इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/x -1 से 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो यही आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन क्या 1 से इन्फिनिटी। ये फंक्शन में हमने रेंज वाले में बताया था कि अगर x -1 से 1 है तो बताओ 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा इंटरवल -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू और रेंज का मतलब होता है fx की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू। cosec इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, दैट इज रेंज। तो cosec इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, वो वैल्यू जो है वो रेंज कहलाती है। और cosec इनवर्स में जो x है, x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या कहलाती है, डोमेन। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं, डोमेन रेंज। यस सर। रेंज मतलब होता है इस पूरे fx की वैल्यू और डोमेन मतलब होता है कि इसमें जो x इन्वॉल्व है, x की वो वैल्यू जिसके लिए cosec इनवर्स डिफाइंड है, दैट इज डोमेन ऐसा। ओके तो ये 3 प्रॉपर्टी है आपके सामने लिखा हमने क्या किया, देखो फर्स्ट cosec इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1/x व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेकंड sec इनवर्स x बराबर क्या cos इनवर्स 1/x व्हेन x बिलोंग्स टू दिस। और थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है और इसमें देख रहा होगा कि अलग अलग आ रहा है थोड़ा सा इसमें क्या, कि cot इनवर्स x बराबर क्या tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 and when x is less than 0 then cot inverse x is equal to क्या पाई प्लस tan इनवर्स x। तो हम देख लेते हैं इसका प्रूफ, एक तो फर्स्ट का देख लेते हैं और एक थर्ड वाले का, दोनों का प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे डायरेक्ट याद कैसे रख सकते हो, चलेगा। तो यहाँ यस देखिए फर्स्ट प्रूफ करने का वही तरीका जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, इनवर्स फंक्शन में प्रूफ करना है कुछ आपको, तो क्या मान लो इसको, उस इनवर्स फंक्शन क्या मान लो, थीटा मान लो, है ना। फर्स्ट के लिए कि जो ये था आपका क्या, फर्स्ट क्या था जी, cosec इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1/x। तो लेट cosec इनवर्स x बराबर क्या, थीटा। अब बताओ थीटा के बारे में क्या होगा, cos थीटा cosec इनवर्स x बराबर है तो थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से कॉस π/2 एक्सेप्ट क्या 0। याद आ रही है cosec इनवर्स x की रेंज, थीटा मतलब cosec इनवर्स x की वैल्यू मतलब y फंक रेंज वाली वैल्यू ऐसा। तो यहाँ से बताओ cosec थीटा किसके बराबर आ गया, x के बराबर, तो x बराबर होगा ना cosec थीटा। तो cosec थीटा x है तो बताओ sin थीटा कितना है, 1/x है। तो थीटा कितना है जी, साइन sin इनवर्स इनवर्स
x है। थीटा किसको माना था? cosec इनवर्स x। तो ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने ऐसे प्रूफ कर लिया यहाँ पे। तो ये हो गया प्रूफ फर्स्ट। थर्ड वाले में ये दो क्यों आ रहे हैं? एक्स पॉजिटिव के लिए अलग, एक्स नेगेटिव के लिए अलग, वो समझते हैं यहाँ पे। देखो थर्ड वाला जब एक्स क्या है पॉजिटिव है तब सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। तो वही है तरीका, क्या कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे बताइए? थीटा मान लेंगे, है ना। कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे? लेट तो यहाँ से कॉट थीटा कितना आ जाएगा? एक्स, है ना। ये समझ में आ रहा होगा कि x बराबर क्या आएगा यहाँ से? कॉट थीटा, वही लिखा हुआ है, कॉट थीटा बराबर x। तो tan थीटा कितना आ जाएगा बताइए? अगर कॉट थीटा x है देन व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज 1/x, ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1/x। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/x। थीटा किसको माना था? cot इनवर्स x को। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अगर x निगेटिव होगा ना, अगर x क्या हुआ निगेटिव हुआ, तो ये वाला स्टेप लिख नहीं सकते आप, ये गलत हो जाएगा लिखना। क्यों? जैसे कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माना है, तो बताओ थीटा बिलोंग्स टू वेयर, विच इंटरवल? रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई। 0 से पाई। हाँ 0 से क्या? पाई। लेकिन उसमें भी अगर x पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई/2। मैंने बताया था, ये पहले ही बताया था कि अगर x पॉजिटिव है तो सारे ITF की रेंज होगी 0 से पाई/2। बोला था जी, बताइए। If Yes, x sir. is positive, then all ITF belongs to 0 to pi/2. And if x is negative, then cot inverse x, cos inverse x, and sec inverse x lies between pi/2 to pi. And if x is negative, then tan inverse x, sin inverse x, and cosec inverse x lies in minus pi/2 से 0। याद आ रहा है ये चीज जो बोला था पहले? इसको याद रखो क्योंकि ये काफी मतलब जगह आपको समझने में आसानी पड़ेगी, जल्दी समझ सकते हैं आप। क्या? if x is positive, then all ITF belongs to interval what? 0 to pi/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर x निगेटिव है तो जिनकी रेंज 0 से पाई होती थी, तो x निगेटिव में उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? pi/2 से पाई। 2 से और पाई। जिन ITF की रेंज माइनस pi/2 से pi/2 होती थी, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स, और अगर उसमें x निगेटिव है तो उनकी रेंज, उनकी वैल्यू कहाँ किसके बिटवीन लाई करेगी? माइनस pi/2 से 0। तो अब समझना है, यहाँ cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिखा, cot थीटा इक्वल टू, इस स्टेप से स्टेप लिखने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, cot थीटा x है तो tan थीटा ऑलवेज 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे x पॉजिटिव हो x निगेटिव हो। tan cot थीटा x है तो ये भी यहाँ से दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ लिखना ऑलवेज नहीं लिख सकते आप ये स्टेप। क्यों? सोचो कि अगर x निगेटिव होता, अगर x क्या होता, बोलिए, निगेटिव होता, तो अगर x निगेटिव होता तो tan इनवर्स, तो अच्छा अगर x निगेटिव तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती फिर उस केस में? pi/2 से माइनस pi/2 से पाई। pi/2 से पाई लाई करती है अगर x नेगेटिव होता तो, क्योंकि cot इनवर्स x को थीटा बोला है, और अगर इसमें x नेगेटिव है देन थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो अब सोचो अगर x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा, और तो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू पता कहाँ से कहाँ तक लाई करती है अगर x नेगेटिव है तो? माइनस pi/2 से, नहीं माइनस pi/2 से क्या? 0। tan इनवर्स x में x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? माइनस pi/2 से 0। बट लेफ्ट हैंड साइड थीटा कहाँ से कहाँ तक है देखो, pi/2 से पाई, और राइट हैंड साइड माइनस pi/2 से 0। तो कभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? अगर x नेगेटिव है तो थीटा जो होगा वो pi/2 से पाई की बिटवीन लाई करेगा, और अगर x नेगेटिव तो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? माइनस pi/2 से 0। तो ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ से यहाँ ये इसमें अगर x नेगेटिव हुआ तो ऐसे नहीं लिख सकते आप, ये गलत है लिखना। तो ये बात समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दो केस बन गया, x पॉजिटिव के लिए और x निगेटिव के लिए। ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, चाहे x कुछ भी हो, सर वो पॉजिटिव हो, 10 x जीरो एक मिनट x पॉजिटिव हो तो इसकी भी रेंज 0 से π/2, इसकी भी रेंज 0 से π/2, नो प्रॉब्लम। x नेगेटिव हो तो 1/x भी नेगेटिव होगा, तो sin इनवर्स x की भी रेंज -π/2 से 0 और इसकी भी रेंज -π/2 से 0। तो सिर्फ यहाँ पे देखो सिंगल डेफिनेशन है, ये एक ही के बराबर, ये यहाँ सिंगल, यहाँ डबल डेफिनेशन क्यों हो गया, क्योंकि अगर x पॉजिटिव देन इसकी रेंज x पॉजिटिव है तो 0 से π/2 और इसकी भी रेंज 0 से π/2, जब x पॉजिटिव है तो दोनों ठीक इसके बराबर आ गए। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो इसकी रेंज कौन बताएगा, π/2 से क्या पाई, भाई और इसकी रेंज अगर x नेगेटिव है तो -π/2 से 0। तो ये दोनों बराबर कब होंगे जी, जब इसमें बताओ -π/2 से 0 है इसकी रेंज और इसकी रेंज है π/2 से पाई। अभी तो बराबर नहीं है, लेकिन बराबर होने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है पाई आपको, पाई ऐड करेंगे ना इसमें, तो पाई -π/2 कितना हो जाएगा, π/2 और पाई प्लस 0 पाई, मतलब इसकी रेंज जो है वो इस इंटरवल में लाइक कर जाएगी, बराबर हो जाएगी रेंज। दो फंक्शन बराबर कब होते हैं, याद आ रहा है ना, दोनों का जब डोमेन सेम हो, दोनों का रेंज सेम हो, आइडेंटिकल कब होते हैं, ये चीज हमने पढ़ा है आइडेंटिकल फंक्शन में। ऐसा चलिए, तो x पॉजिटिव के लिए हो गया ये, और x निगेटिव के लिए प्रूफ कैसे करना है पूरे होल चैप्टर IETF में, उसका प्रोसीजर मैं इसी प्रूफ वाले में ही बताता रहा हूँ आपको, और यही चीज आपको आगे फॉलो करनी है कि x निगेटिव के लिए अगर आपको कहीं फंस रहे हैं कि निगेटिव के लिए, पॉजिटिव में तो दिक्कत नहीं होता ज्यादा, निगेटिव में दिक्कत हो जाता है, तो उस दिक्कत को खत्म करने के लिए जो आपको तरीका बताया जा रहा है उसको ध्यान रखना कि x क्या है, निगेटिव है, तो मान लो x को क्या, -α। इसी तरीके से करना तो आसान रहेगा आपके लिए। x निगेटिव है तो x को क्या मान लिया, -α। तो बताओ अल्फा कैसा है इसमें फिर, पॉजिटिव, तभी तो x निगेटिव होगा जी। अगर अल्फा भी निगेटिव हो गया तो माइनस माइनस, अरे x कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड केस जब हम सॉल्व कर रहे हैं व्हेन x इज नेगेटिव, तो x इक्वल टू -α मान लिया, x नेगेटिव है तो x नेगेटिव नंबर का मान लिया, अल्फा इज, बोलो, पॉजिटिव। नाउ कॉट इनवर्स x को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक वो क्लियर है, पाई बताइए। माइनस से को लेगा, वो माइनस से को लेगा, तो जैसा था पहले आ जाएगा। बिल्कुल। अब देखो x की जगह क्या रखा, तो कॉट इनवर्स x बराबर प्रूफ करना था, तो x की जगह क्या रख दिया, माइनस का अल्फा। अब कॉट इनवर्स माइनस x वाली प्रॉपर्टी बताओ, कॉट इनवर्स माइनस x वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, पाई पाई माइनस, कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स यस, हाँ। अब अच्छा, कॉट इनवर्स अल्फा को हम लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 1/अल्फा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है जी, और अल्फा अगर x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, अभी प्रूफ किया है इसको, देखो if x is positive then cot inverse x can be directly written as tan inverse 1/x। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। सर तो cot inverse अल्फा बराबर क्या, tan inverse क्या 1/x। एक मिनट कंप्लीट कर ले इसको, तो पाई माइनस tan inverse अल्फा, अल्फा की जगह क्या रख दें बताओ, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज x या माइनस x, माइनस x। अब tan इनवर्स माइनस x वाली प्रॉपर्टी लगा लो, tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स माइनस होता है माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये, तो देखो एक तो याद रखने का तरीका, ये तो हमने चलो प्रूफ बता दिया आपको, याद रखने का तरीका क्या है कि अगर x निगेटिव है ना, आप तो ये तो लिखोगे कि cot इनवर्स x बराबर क्या, tan इनवर्स 1/x। अब पाई प्लस आएगा, पाई माइनस आएगा, आपको ध्यान नहीं आ रहा है, भूल गए आप। तो x निगेटिव है तो इसकी रेंज लिख लिया, कहाँ से कहाँ तक बताइए, x निगेटिव है तो इसकी रेंज कहाँ, π/2 से पाई, और x नेगेटिव है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से 0। तो दोनों बराबर तभी होंगे जब दोनों का रेंज सेम होगा। तो दोनों का रेंज सेम बनाने के लिए -π/2 से 0 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये π/2 से पाई के बराबर आ जाए। सर cot इनवर्स x में -π नहीं कर सकते। एक मिनट, जो हम यहाँ पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए ना, आगे क्या कह रहे हैं कि -π/2 से 0 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये आ जाए, पाई पाई ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब तो यहाँ एक चीज फिर से एक बार रिपीट कर दिया कि x पॉजिटिव है देन ये भी 0 से π/2, ये भी 0 से π/2 बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x निगेटिव है तो ये π/2 से पाई और ये -π/2 से 0, तभी बराबर नहीं लिख सकते इसको इतना कि cot इनवर्स x बराबर, अरे यहाँ पे फिर से गलत हो गया है ना, कैसे ध्यान दे रहे थे, ये x नहीं है जी,
क्या है यहाँ पे 1/x है ये, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। तो x निगेटिव है तो ये π/2 से पाई और ये -π/2 से 0, तो बराबर करने के लिए इसमें हमको पाई ऐड करना पड़ेगा। हाँ अब पूछो क्या पूछ रहे थे। सर कॉट इनवर्स एक्स में माइनस पाई नहीं कर सकते? -π मतलब सर नोट तो कर लेने दो, कहाँ पहुंचा दिया ये। नोट कर लीजिए। -π मतलब कैसे, कॉट इनवर्स एक्स में माइनस, अच्छा वो बराबर करने के लिए यस सर। -π करेंगे तो क्या होगा, इससे नीचे कुछ नहीं है। ये है थोड़ा सा, देखो -π, ये क्या कह रहे हैं, हाँ प्रूफ नोट करना है। ये क्या कह रहे हैं कि -π कर सकते क्या, एक ही बात है। कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई प्लस tan इनवर्स एक्स लिखो, या tan इनवर्स 1/x बराबर लिख दो कॉट इनवर्स एक्स -π, समझ रहे हो। अरे ये ऐसे है ना भाई, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि कॉट इनवर्स एक्स -π बराबर क्या, tan इनवर्स 1/x, एक ही तो बात है, पाई को इधर ले आए, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। यस सर। ओके नोट कर लीजिए इसको। और ध्यान रखना पूरे इस चैप्टर में आपको अभी मॉड्यूल में मिलेंगे क्वेश्चन कि एक्स निगेटिव के लिए वो प्रूफ करके दिखाओ, तो ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है माइनस अल्फा की हेल्प से, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, जल्दी लिखो। नोट कर लिया, हो गया, यस सर। चलिए ठीक है। तो P4 पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये वाला है, T ऑफ T इनवर्स, मतलब बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऐसा T ऑफ T इनवर्स, मतलब T ऑफ T इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज x के बराबर होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, बताओ किसका डोमेन, x किसके साथ है, t के साथ है या t इनवर्स के साथ है, टी इनवर्स। इनवर्स। t इनवर्स के साथ है। तो t ऑफ t इनवर्स x ऑलवेज क्या होता है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t इनवर्स, एक t इनवर्स। तो जैसे इसमें लिखने क्या क्या है, जैसे फर्स्ट लिखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके बराबर आएगा, एक्स। x के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे x पे कंडीशन क्या होगी, x जो होगा किसका x लिखा जाएगा, साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, क्योंकि x जो है साइन इनवर्स के साथ है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखी जाएगी, -1 से 1, ऐसा। सेकंड लिखेंगे cos ऑफ cos इनवर्स x, ये भी x, सारे बाहर ट्रिग्नोमेट्री अंदर इनवर्स फंक्शन, देन t इनवर्स हट जाएगा, x के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन वो ध्यान रहे ये तभी होगा जब x कहाँ होना चाहिए, t इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। तो जल्दी से लिख लेंगे इसको। थर्ड कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, x बताइए कॉट इनवर्स x में x कहाँ से कहाँ तक, ऑल रियल। ऑल रियल नंबर। फिफ्थ सेक ऑफ सेक इनवर्स x में x, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और सेम यही कॉसेक इनवर्स x में आ जाएगा, है ना। सिक्स्थ यस सर। ओके, तो ये है जी यहाँ पर टोटल 6 प्रॉपर्टी। प्रूफ एक लाइन का है, एक लाइन का कैसे है देखिए। साइन इनवर्स x को आपको पता है प्रूफ करना बहुत ही आसान है आईटीएफ में। इनवर्स फंक्शन को थीटा मान के आगे बढ़ना है। जैसे पहला है
पहला क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो इनवर्स फंक्शन कौन है इसमें, साइन इनवर्स एक्स। तो उसको क्या मान लो, थीटा मान लो। तो लेट साइन, फर्स्ट वाले का प्रूफ कर रहे हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, थीटा। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या, sin x साइन थीटा बराबर एक्स, है ना। और बस थीटा क्या है, थीटा रख दो भाई, sin इनवर्स x। बस ये एक लाइन का मतलब। यहाँ पे जो भी आप एक्स रखोगे, जैसे एक्स मान लो कोई रखता है 1/2, -1 से 1 के बीच में ही रखना है, कोई रखता है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री, मतलब π/6, एंड साइन π/6 इज 1/2। तो जो एक्स रखा वही उसी के बराबर यहाँ पे आएगा। और ये चीज कहाँ से हम कहते आ रहे हैं, फंक्शन से, कि एफ ऑफ जी एक्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के क्या हैं, एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स, याद आ रहा है क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, यस सर। ये वही चीज लिखी हुई है। सर आपने कहा अगर x की जगह अंदर π/4 रख दें तो बाहर वैल्यू क्या आएगी? एक्स की जगह कहाँ पे, यहाँ पे रख देंगे π/4, तो π/4 ही आएगी जी, ऐसा, ठीक है। कि सर 1/√2 भी लिख सकते हैं। यानी साइन इनवर्स π/4 1/√2 थोड़ी लिख देंगे, साइन π/4 लिख देंगे। यहाँ पे x 1/√2 रखेंगे ना, तब जाके साइन π/4 बनेगा। साइन इनवर्स π/4 है, साइन इनवर्स π/4 1/√2 थोड़ी ना होता है, साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4, ऐसा। यस सर। ग्राफ, ग्राफ बना लेते हैं इनका। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या, y के इक्वल करते हैं ना, या फिर इसका ग्राफ बनाना है तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको y बराबर बोल दो, कि y बराबर दिस एंड दिस इज इक्वल टू x। तो कुल मिला के आपको बनाना क्या ग्राफ है किसका, y बराबर x बनाना है। कब, जब x बराबर -x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। -1। तो फर्स्ट एंड सेकंड का सेम ग्राफ आ जाएगा, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड का सेम ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि दोनों में x कहाँ से कहाँ तक है, -1 तक 1 है, और इसको y बोला, तो y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो दोनों का ग्राफ क्या बन जाएगा, y बराबर x का ग्राफ बनेगा जब x -1 से 1 है। तो -1 से 1 में y बराबर x बनाना है आपको, तो y बराबर x मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जी, पासिंग थ्रू क्या, ओरिजिन। तो ये रहा देखिए यहाँ पे -1, और ये रखा 1, 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, 1, -1 पे -1 किसकी, y बराबर x की। तो जैसे एक मिनट रुको, y बराबर क्या था, ये साइन ऑफ sin इनवर्स x। ये x की। तो कुल मिला के y बराबर x बनाना है जब x -1 से 1 है। तो ऐसा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, ये चलिए, ये तो हो गया ग्राफ ऑफ 1 एंड 2। ग्राफ ऑफ 3 एंड 4 सेम बनेगा जी, बताओ 3 एंड 4 का ग्राफ सेम बनेगा, यस सर। है ना। तो 3 एंड 4 का ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ ऑफ 3 एंड 4, इसमें कर्व नहीं होगा ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा हाँ ना ये। स्ट्रेट, हाँ y बराबर हाँ x है ना, y बराबर x है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो x की डिग्री 1 है ना, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, x और y की डिग्री क्या होती है, 1, लीनियर। तो थर्ड एंड फोर्थ का ग्राफ देखो यहाँ पे, y बराबर x बनेगा कब, जब x बिलोंग्स टू क्या है, r। तो x बिलोंग्स टू r मतलब हो जाएगा पूरे सारे रियल नंबर। थोड़ा एक मिनट रुको, जल्दी जल्दी बनाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये तो सरल है। ये हो गया किसका ग्राफ, थर्ड एंड फोर्थ का। अब फिफ्थ एंड सिक्स का ग्राफ बना रहे हैं। फिफ्थ एंड सिक्स में भी क्या बनेगा जी, y बराबर x ही बनेगा। कब, जब x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से छोटा या 1 से बड़ा, मतलब माइनस इनवर्ट से -1 यूनियन, ये सारे लिख लेना है यहाँ पे। ये y बराबर क्या है, x, y बराबर x। तो फिफ्थ एंड सिक्स का ग्राफ
5th एंड 6th ग्राफ देखिए, तो -1 से -∞ से -1 में y बराबर x बनानी है, और कहाँ बनानी है, जब x 1 से क्या है इन्फिनिटी, तो 1 पे वैल्यू 1, -1 पे वैल्यू -1, y बराबर x बनाना है आपको जब x 1 से इन्फिनिटी पे इस इंटरवल में, ठीक है, y बराबर x ये बना लिया, और एक कौन सी बनानी है जब x माइनस x बना लिया। ओके सर कहीं पे, हाँ कहीं पे बोलिए, कहीं पे कैलकुलेशन में अगर क्या आ गया जैसे इस टाइप का कि tan ऑफ बाहर ट्रिग्नोमेट्री और अंदर ITF, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं आपको, डायरेक्ट क्या लिख देना है बताइए, लेकिन बस ध्यान रखना कि जो वो x है ना, वो x उसके डोमेन में होना चाहिए। तो tan इनवर्स का डोमेन तो क्या होता है r, तो यहाँ पे कुछ भी चलेगा, 1/5 1/10 सब चलेगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट 1/5 के बराबर आ जाएगा। जैसे सेकंड मान लो हमने ऐसा लिखा, साइन इनवर्स 5/6, तो ये किसके बराबर आएगा बताइए, 5/6 5/6 के बराबर आएगा। थर्ड कॉस इनवर्स मान लो ऐसा लिखा हमने कि कॉस इनवर्स 5/6 लिखा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए, 5/6 के बराबर आ जाएगा। चलो लास्ट आप बता दो जल्दी से, साइन इनवर्स 2π/5 कितना आ जाएगा ये, 2π/5 नहीं आएगा ये कुछ नहीं। 2π/5, सर ये 1 से बड़ा है। इससे बड़ा है। 2π/5 क्या हो जाएगा एक तरह से 1 से बड़ा है ये, साइन इनवर्स x में जो x होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो 2π/5 के लिए साइन इनवर्स तो डिफाइंड ही नहीं है, या 2π/5 तो क्या, अगर मैं यहाँ पे 2π/3 लिख देता हूँ, जैसे आपको कई जल्दबाजी में 120 डिग्री याद रहता है आपको, साइन 120 लिख देते हैं √3/2, तो 2π/3 अगर लिख दिया तो 2π/3 यहाँ पे डिफाइंड है क्या, साइन 2π/3 नहीं, पाई होता है 3.14 इंटू 2, तो ये 6.28 हो जाएगा अपॉन 3, 1 से बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख लेना सिंस 2π/3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है एक तरह से नॉट डिफाइंड। डिफाइंड है ऐसा। ओके तो ये है जी यहाँ पर, सर बोलो। सर वो थर्ड और फोर्थ के ग्राफ में वो हम्म। सर वो जिगजैग पैटर्न नहीं दिखाएगा आगे, कौन सा पैटर्न, क्या जिगजैग पैटर्न। जिगजैग क्या नहीं। दिखाएगा, y बराबर x लाइन है ना, तो y बराबर x लाइन है तो स्ट्रेट लाइन y बराबर x ऐसे ही तो बनता है ये, सर tan इनवर्स जिगजैग x क्यों तो होगा, -π/2 से π/2 तक ही तो डिफाइन होता है। अरे यहाँ ही देखो इधर ये tan इनवर्स x -π/2 से π/2 में डिफाइंड नहीं होता, उसकी वैल्यू आती है -π/2 से π/2, डिफाइंड तो ऑलवेज होता है जी, वो जो है यस डिफाइंड जो है tan इनवर्स x ऑलवेज होता है ना। तो आपको क्या है डोमेन और रेंज वाली हो रही है, तो डोमेन और रेंज वाली एक बार वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, है ना, राजवीर सर से मांग के प्रीवियस वाले लेक्चर्स, तो वो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 लिखेंगे जी, ठीक है। अच्छा इनका भी सब आगे जो हम हेडिंग आएगा ना उसके क्वेश्चन में ये सब यूज होंगे, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लिया, ये क्वेश्चन फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x², ऐसा ग्राफ बनाओ, देखिए कैसा बनता है ग्राफ। फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 5,
सर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप एक्स स्क्वायर तभी लिखेंगे जब एक्स एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 0 से 1 के बीच में। तो y बराबर समझो, सबसे पहले आप डोमेन निकाल लो, चाहो तो डोमेन निकाल लो जी, कि देख लो कि साइन वर्स एक्स स्क्वायर डिफाइन कब है, जब एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। तो ये तो पहले भी सॉल्व किया हुआ है ये वाला इनइक्वालिटी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 ऑलवेज, तो एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 कब, जब एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 + 1। -1 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आ जाएगा -1 से 1। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिफाइंड कब है, जब एक्स -1 से 1 तक है। तो ये आ जाएगा एक तरह से क्वेश्चन। अब y बराबर, इसको डायरेक्ट हटा देंगे, साइन साइन इनवर्स हटा देंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन जब इसमें x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनानी है आपको कब, जब x -1 से 1 है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सबको पता है कैसे बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है, ये बताइए। यस सर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन कहाँ से कहाँ तक बनानी है वो, -1 से 1, ऐसा। तो सिर्फ इतना पोर्शन बनेगा बस, इसका ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट उस टाइप के थोड़ा सा, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ find number of solution of equation cos of cos inverse 2x - 1 बराबर, तो यहाँ पे दिख रहा है दो डिफरेंट फंक्शन आ गया ना, मॉडुलस भी आ गया, इनवर्स आईटीएफ भी आ गया। तो ग्राफ ही एक तरीका है जी यहाँ पे, ग्राफ वाले मेथड से देखो, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, देखो दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर 1 सेकंड। फर्स्ट फाइंड x की वैल्यू, या y ऐसे समझ सकते हो कि y इज इक्वल टू, इसको हम 2x - 1 लिख सकते हैं कब, जब 2x - 1 किसके बीच में हो, -1 से 1। तो यहाँ से x क्या आएगा, 1 ऐड कर दिया आगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 1। 0 से 1। तो अब कुल मिला के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है ना, वो ऐसा है कि y इज इक्वल टू ये वाली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सिर्फ इसी इंटरवल के लिए, जब x 0 से 1 है। तो देखो इस ये लाइन बनाओ, और ये लाइन इस इंटरवल में बनाना है बस, और ये बनाना है, देखो कितने पॉइंट पे सेट कर रहे हैं। कैसे सर -1। कितने पॉइंट पे सेट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे। 2 पॉइंट्स पे, सर 1 पॉइंट। 1 आएंगे। देखिए, तो y बराबर बनाना है क्या आपको, जेई एडवांस में भी आया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो वो जो हम प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे ना 5, उस पे बेस्ड था वो क्वेश्चन, तो बस अभी पढ़ने ही वाले हैं। देखिए, तो y बराबर 2x - 1 इस इंटरवल में बनाना है। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी बताइए, 0 पे -1, 1 पे कितनी आ रही है, 1 पे, इस पे वैल्यू 1 पे 1, 1 पे 1। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे जी, है ना, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला जो हो गया किसका ग्राफ हो गया, y बराबर
एक्स, तो y बराबर मॉड एक्स। देखो सर इस हम्म। इस ग्राफ को एक और बार समझा दीजिए। एक मिनट अभी बताते हैं। तो y बराबर क्या, मॉड एक्स। अच्छा अच्छा सॉरी, y बराबर मॉड एक्स नहीं था, क्या था जी, y बराबर मॉडुलस ऑफ x-1। x-1 था, तो 1 पे वी शेप बनेगा। वन पे क्या बनेगा, वी शेप बनेगा ऐसा। तो दोनों ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। वो पॉइंट होगा कौन सा, वो दिख भी रहा है बाय ऑब्जर्वेशन, 1/2 होगा जी, है ना। 1/2 पे वैल्यू मॉडुलस ऑफ x-1 की भी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 पे, नहीं 1/2 नहीं होगा, तो थोड़ा ज्यादा हुआ 1/2 से। हाँ निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। कैसे कैसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, देखो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, अगर जिसने मॉडुलस पढ़ रखा है अच्छे से उनको पता होगा, अगर इधर x कैसा है, 1 से छोटा है, 1 माइनस तो एक्स 1 से छोटा है तो मॉड माइनस साइन से ओपन होगा, तो y बराबर माइनस ऑफ x-1 मतलब 1 माइनस एक्स है। तो y बराबर 1 माइनस एक्स और y बराबर ये 2x-1 को सॉल्व कर लो, मतलब 1 माइनस एक्स बराबर 2x-1 को देखो सॉल्व करने पे x की 3/2 वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 कितनी आ रही है 2/3 ऐसा। तो ये एग्जैक्ट मतलब ग्राफ के हेल्प से फिर वहां से निकाल सकते हैं आप सॉल्व करके कि वो x कौन सा है। चलिए सर तो ये मॉडुलस को नेगेटिव क्यों लिया, ग्राफ तो पॉजिटिव साइड भी जा रहा है ना। नेगेटिव कहाँ लिया है, ये मॉड मॉड जो है, मॉड का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू। तो इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ जो है अब x एक्सिस ही तो बनाया है, y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ जा रही है, y नेगेटिव किधर होता है, y नेगेटिव नहीं इधर सर, होता है, इधर पे क्यों खोला। किधर पे, इधर ये मॉडुलस यस पढ़ा है सर, क्या आपने। यस सर। तो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है फिर, मॉड x के बराबर होता है कब, जब x पॉजिटिव है। मॉड x माइनस एक्स के बराबर होता है कब, जब x निगेटिव है। x निगेटिव रहेगा तो मॉड x को x नहीं लिख सकते ना, अगर x निगेटिव है तो मॉड x को x के बराबर थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड से वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो x के बराबर थोड़ी लिखेंगे। फिर क्या लगाना X तो पड़ेगा एक्स्ट्रा, बताइए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, माइनस लगाना पड़ेगा जी, ऐसा। ठीक है, सर x तो पॉजिटिव भी साइड तो है। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव की ही तो बराबर है ना, देखो ना इधर तो ये जो x माइनस है, ये लाइन की इक्वेशन वही है, अगर x 1 से बड़ा है तो वही आ जाएगी इक्वेशन, y बराबर सेम x-1। और ये निगेटिव कब होगा, जब x के लिए 1 से क्या रखेंगे, छोटी रखेंगे। x-1 का साइन यही तो आएगा, जब x 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और x 1 से छोटा होगा तो ये क्या, निगेटिव। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी नंबर 5, और ये प्रॉपर्टी ही सबसे मेन प्रॉपर्टी है इस पूरे IETF की, और यही थोड़ा सा टफ है प्रॉपर्टी समझने में, बाकी तो सब आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये उसका उल्टा है जो पहले पढ़ा था T ऑफ T इनवर्स, मतलब बाहर ट्रिग्नोमेट्री अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला है T इनवर्स T है। अब T इनवर्स T जो होता है ना, वो ऑलवेज x नहीं होता है, जैसे अभी पढ़ रहे थे कि T ऑफ T इनवर्स x, तो T ऑफ T इनवर्स x ऑलवेज x हो जाता है, ऑलवेज मतलब जब भी जो भी इसका डोमेन है T इनवर्स का उसके अंदर होना चाहिए x, तो ऑलवेज x। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज वाला केस नहीं है, यहाँ पे कब कब क्या है, आइए एक देखते हैं। फर्स्ट देखो, सिर्फ खाली हम y बराबर ये देखेंगे आज, साइन ऑफ फर्स्ट वाला, फिर विल डू डिस्कशन साइन इनवर्स साइन x ही देखेंगे सिर्फ। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। बताओ x के बारे में क्या बोलेंगे यहाँ पे, x बिलोंग्स टू साइन x के साथ है x, तो साइन x का डोमेन इज r। नंबर हाँ, और y की वैल्यू क्या बोलेंगे, y तो आपको दिख रहा है ना कि y x आप कुछ भी रखोगे कोई भी रियल नंबर, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से 1। अब साइन इनवर्स जो है -1 से 1 में कौन सी वैल्यू देगा, -π/2 से π/2। यस -π/2 से π/2 देगा, ऐसा। ठीक है, अच्छा इसका पीरियड कितना है,
पीरियोडिक फंक्शन उन्होंने बताया था कंपोजिट 2 फंक्शन का पीरियड, एफ ऑफ जी एक्स का जो अंदर वाला जो फंक्शन है उसका जो पीरियड होता है वही पूरे फंक्शन का पीरियड होता है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना है यहाँ पे 2 पाई। तो ये हमको हिंट देगा कि क्या आप 2 पाई इंटरवल में इसका ग्राफ बना लो और वही ग्राफ क्या होगा, पीरियड का मतलब क्या होता है, अगर इसका पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई इंटरवल में जैसा इसका ग्राफ आएगा वही ग्राफ आगे क्या होगा, बोथ साइड रिपीट होगा सेम। तो आइए देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये x जब x कहां से कहां तक हो, -π/2 से π/2, जैसे आप कुछ भी वैल्यू रख लो, π/4 रख लो, कोई रखो π/4 यहाँ पे, तो π/4 रखेंगे तो कितना आएगा, sin π/4 इज 1/√2, 1/√2 sin π/4 इज 1/√2, तो sin इनवर्स 1/√2 इज 5/4 π/4। तो sin इनवर्स sin x जो है वो x के बराबर होगा, लेकिन कब होगा, जब x -π/2 से π/2 के बीच में हो तभी, उसके बाहर के इंटरवल में x के बराबर नहीं होगा वो। तो फिर उसके बाहर के इंटरवल में किसके बराबर होगा, अभी उसके बारे में हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, समझो। सर ये ठीक है, एक और बता देखो क्या बताया हमने कि साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होगा, x के बराबर कब होगा, जब x -90 से 90 में रखो, कोई वैल्यू रख के देख लो ना, सही 90 रख लो जी, तो साइन 90 कितना 1, साइन 90 1, साइन इनवर्स 1 इज 90, तो जो 90 x रख रहे हैं वही आंसर भी आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फंक्शन हमने बताया था ना कि f x एंड g x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन f ऑफ g x इज इक्वल टू क्या x, तो x इसी इंटरवल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस इंटरवल में साइन x का इनवर्स, साइन एक्स जो है वो कैसा है, इन्वर्टिबल है, साइन एक्स पूरे आर में इन्वर्टिबल नहीं है, पूरे आर में तो साइन एक्स कैसा है जी, मेनी वन है ना, बताइए। यस सर यस सर साइन एक्स जो है वो इन्वर्टिबल कब है, जब एक्स कहाँ किस इंटर में लिया जाए, याद आ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको आईटीएफ में फर्स्ट लेक्चर, यस जब सर एक्स कहाँ से कहाँ माइनस, तो -90 से 90 में साइन एक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, 1/(1)(2) है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसलिए साइन अंदर क्या लिखा हुआ है उसका इनवर्स, बाहर इनवर्स और अंदर वो फंक्शन लिखा हुआ है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है उन दोनों का, एफ ऑफ जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो वही आता है जो एक्स लिखा रहता है। तो यहाँ पर एक्स वाई बराबर एक्स ही होगा कब, जब एक्स -90 से 90 में, क्योंकि -90 से 90 में ही साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, साइन एक्स कैसा होता है 1/(1)(2) होता है, बाइजेक्टिव होता है ऐसा। लेकिन आगे क्या होगा, जैसे अगर कोई एक्स 90 से बड़ा कोई एंगल रखता है, तो 90 से बड़ा कोई रख लिया एंगल, मान लो किसने रख लिया 120 डिग्री, दैट इज 2π/3, तो यहाँ पे देखो साइन एक्स की जगह रखो 2π/3, तो साइन 2π/3 मतलब साइन 120 डिग्री इज √3/2 एंड साइन इनवर्स √3/2 इज π/3। तो देखो रखा था आपने x 2π/3, लेकिन आंसर क्या है आपका π/3, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, रखा था आपने x की जगह 2π/3 बट y क्या आया वहां से π/3, कैसे, साइन 2π/3 इज √3/2, साइन इनवर्स √3/2 इज π/3 60 डिग्री ऐसा। तो यस सर आगे की कैसे इंटरवल डिफाइन करेंगे हम वो समझो यहाँ पे कि y बराबर क्या था, ये साइन इनवर्स साइन एक्स को लिख दिया जी क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स जो था ये, अब देखो अच्छा हमें सिर्फ 2 पाई इंटरवल में डिफाइन कर ले काम हो जाएगा अपना। अब ये कितना इंटरवल कवर कर रहा है, -π/2 से π/2 इंटरवल की लेंथ कितनी है, वो है पाई, भाई कितनी है पाई, तो पाई इंटरवल में और डिफाइन कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो साइन एक्स को लिखा क्या, साइन एक्स को क्या लिख दिया, साइन भाई मैंने पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, बताइए पाई माइनस थीटा ही क्यों लिख दिया, पाई प्लस थीटा ही क्यों नहीं लिखा, अभी समझ में आ जाएगा करके, पाई प्लस थीटा नहीं लिख सकते ना, साइन पाई प्लस थीटा साइन एक्स पर ना होता है, पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा ही तो होता है साइन एक्स, साइन एक्स यस को लिख सर दिया साइन पाई माइनस थीटा। अब देखो साइन इनवर्स, अब आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, एक्स के बराबर कब होता है
जब x, ये वाला जो x है वो किस कैपिटल में हो, ऊपर देखो जो अभी पढ़ा है, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब यहाँ से x निकाल लो। x कैसे निकालोगे जी? पहले इस पाई को हटाओ, तो पाई को हटाने के लिए पूरे इनइक्वालिटी में पाई सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का क्या, 3π/2 माइनस x, और ये -π/2। अब इस माइनस को हटाना है तो -1 से पूरे इनइक्वालिटी में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 3π/2, ये बन जाएगा π/2। तब ये ऐसा दिखेगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2। साइन चेंज होता है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये ऐसा दिखेगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो y बराबर, समझो y बराबर पाई माइनस x। अगली डेफिनेशन क्या आ गई, y बराबर पाई माइनस x कब, जब x कहां से कहां तक है, जब x कहां से कहां तक है, π/2 से 3/2। देखो ये इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, ऑल्सो पाई। इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, सही, पाई। ठीक है, तो अब हम बनाने जा रहे हैं इसका क्या, ग्राफ। क्योंकि हमने 2 पाई इंटरवल में इसको डिफाइन कर लिया। एक तो ये हो गया पाई इंटरवल और ये भी हो गया पाई इंटरवल। तो देखो स्ट्रेट लाइन बनाना है, y बराबर x बनाना है इस इंटरवल में स्ट्रेट लाइन, और y बराबर पाई माइनस x बनाना है इस इंटरवल में, दोनों स्ट्रेट लाइन ही है। तो बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना। यहाँ तक नोट कर लिया क्या, जल्दी बता दो। नो सर। यस सर। कर लीजिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझने में बाकी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा टफ है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, एडवांस वाला क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। चलो यार 5 मिनट ही बच रहा है, ऐसा करते हैं ग्राफ बाद में बताते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा कर ले। हो गया सर, क्वेश्चन पूछ लो। हाँ ऐसा ही कर लेते हैं, सब होमवर्क पूछ लेते हैं। अच्छा, एक विद्यार्थी ने भेजा था विदाउट मैट्रिसेस क्वेश्चन, हमने कहा था कि आप भेज देना, हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। चलो पहले ये वाले पूछ लेते हैं, फिर बताइए सेक्शन एच में किसी को कोई डाउट है, सेक्शन एच में? नहीं ये तो एच कहाँ आगे, जी में, हाँ एफ तक हो गया था, जी बताइए। जी में आईटीएफ वाला सॉल्व किया आपने, ये डोमेन रेंज आगे सबका, डोमेन रेंज जी में मतलब थे बार अब हो जाएंगे। थर्ड वाला डाउट है इसमें। G3, यस सर। नहीं, अच्छा, G1 का थी। थर्ड साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। ये रूट कब डिफाइन होगा, जब x -2 कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन क्या, 2। तो ये कह रहा है 2 से बड़ा, और ये क्या कर रहा है -1 से 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। ठीक है, ये कह रहा है 2 से बड़ा, ये -1 से 1, तो 2 से बड़ा थोड़ी ना है इंटरवल की। चलो सर सेकंड G2 कौन सा, G2 का सेकंड, G3 का सेकंड, G2 का सेकंड देख लो पहले। देखो G2 का सेकंड जो है ना, बाई ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हो आप, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कि सबसे पहले बताओ कि साइन वर्स एक्स, ये x कैसा है लिखा हुआ है, अंदर वाला कैसे लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है सर। ये रूट है, तो मतलब इसके लिए पॉजिटिव आएगी। ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव है। साइन वर्स एक्स में x तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, x पॉजिटिव है। अच्छा, इस पॉजिटिव में कैसा है, ये 1 से छोटा है, कैसा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। तो ये एक तरह से डिफाइंड भी है। इसका अगर डोमेन निकालोगे तो इसका डोमेन इज व्हाट, साइन वर्स एक्स डिफाइंड कब है, जब x कैसा है, -1 से 1। जब x -1 से 1 कोई भी वैल्यू रख लो आप इसमें, तो सबके लिए क्या है, ये एक तरह से डिफाइंड है। तो डोमेन तो इसका -1 से 1 है। तो जब x -1 से 1 है, तो ये वैल्यू इसमें -1 से 1 वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आएगी 0 से 1, अंदर वाले की एग्जैक्ट 0 नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, इस पूरे की वैल्यू 0 कब होगी बताओ, इस पूरे की वैल्यू 0 कब होगी, जब इसका न्यूमरेटर 0, तो न्यूमरेटर का भी 0 होगा क्या, नहीं। नो सर। तो साइन x कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में इस अंदर वाले की रेंज जो आएगी ना, अंदर वाले की रेंज वो आएगी ओपन 0 से क्लोज 1 आएगी कब, जब x 0 रखो दोगे, तो 0 रखो इसमें, तो x
हाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बताओ साइन इनवर्स x में अगर x यहाँ से वहां तक है तो साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? साइन इनवर्स अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1 इज π/2। ऐसे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। G3 का कौन सा बोल रहे हो? सेकंड यस सर। सेकंड cos इनवर्स 1/2 इज cos इनवर्स 1/2 इज π/3 60 डिग्री। tan इनवर्स -1/√3 तो माइनस बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री पे होती है tan की वैल्यू। 30 डिग्री मतलब π/6। तो ये 60 - 30 30 tan 30 1/√3। तो सेकंड आंसर आ जाएगा। चलिए G4 में किसी को डाउट? ये तो दोनों क्वेश्चन हमने क्लास में करा दिए, तो डाउट कैसे आएंगे आपको? ये तो हो गया। G5 में किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट? G5 सर G5 सेकंड वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? सेकंड वाला G5 में। G5 का सेकंड वाला देख लो। इसको तो यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा जी। चलिए सर ग्राफ के लिए हम ये वाला पेज छोड़ देते हैं और है ना, हम नेक्स्ट पेज पे G5 को इंसर्ट करते हैं। देखो आर कॉट एक्स का मतलब बताया था हमने क्या? कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर -5 सर कॉट इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए तो टी स्क्वायर -5t + 6 > 0 आ जाएगा। t - 2 t - 3 प्लस माइनस प्लस, तो t बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? एक तरह से -∞ से लेकर 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब देखो हमें कॉट इनवर्स एक्स t की वैल्यू नहीं निकालनी, कॉट इनवर्स एक्स से x निकालना है। तो इसको पहले वैसे लिखो इनइक्वालिटी के फॉर्म में। -∞ से 2 का मतलब हो गया t लेस देन और इक्वल टू 2, और यूनियन का मतलब होता है और 3 से इन्फिनिटी मतलब t बड़ा। हाँ तो एक तो आ गया कॉट इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, और सेकंड वन इज कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये वाली चीज तो एक तो क्या हो जाएगी? क्या दोनों वैलिड है क्या? अब देखो यहाँ से ये है कि ग्राफ से करना है आपको या फिर डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट करना है तो फिर आपको रेंज लिखना होगा, है ना। 2 से छोटा तो ठीक है, 2 से छोटा कहाँ तक? 0 तक, और 3 से बड़ा तो ठीक है कहाँ तक? पाई तक। नहीं कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है ना 0 से पाई। अरे कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से पाई। तो इन दोनों इंटरवल से इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो बताइए कहाँ से कहाँ तक लिखा जाएगा कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू? कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। और फिर इसका इंटरसेक्शन लो इन दोनों का, तो क्या लिखा जाएगा बताइए? कॉट इनवर्स एक्स इंटरसेक्शन लेना है 3 से कहाँ तक? पाई तक। अब कॉट अप्लाई कर दो, मतलब कॉट इनवर्स हटाएंगे तो कॉट आ जाएगा यहाँ पे, तो कॉट 0। अब कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये कॉट 2, कॉट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, कॉट पाई, और ये पाई माइनस है, पाई से जस्ट छोटा है। तो कॉटेक्स का ग्राफ याद आ रहा है क्या? कॉटेक्स का ग्राफ किसी को बताया भी था हमने जब वहां पे कॉट इनवर्स का ग्राफ बना रहे थे। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसा आता है जी। तो बताओ 0+ पे वैल्यू इसकी कितनी है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? cot 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी। और ये क्या है? पाई माइनस पे वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? पाई माइनस पे वैल्यू इसकी माइनस, तो x माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और cot 3। तो दोनों का एक तरह से यूनियन लेना है ना, यूनियन लेना है बीच में, यूनियन। तो यूनियन लेना है तो आंसर क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू, हाँ, कि माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 3 पे क्लोज यूनियन cot 2 to infinity. और इसी क्वेश्चन का होमवर्क हम थोड़ा सा डू बाय ग्राफ, एक घर से करके लाना है, ग्राफ से कर लेना। ये तो हमने ऐसे बताया रेंज से, बट डू बाय इसका क्या ग्राफ। अच्छा, जो एक विद्यार्थी मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन जो पूछा था आर को, ऊपर का नोट नोट कर लीजिए, बस 1 मिनट और टाइम लेंगे हम। सर जाए 1 मिनट बस 1 मिनट। यस सर। देखिए मैट्रिसेस वाला एक डाउट ये था कि लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस सेटिस्फाइंग ए बी माइनस बी ए बराबर ए ना। ये होमवर्क है जी, होमवर्क। ठीक है, ए बी माइनस बी बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए इज नॉन सिंगुलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई बी प्लस आई। देखो ऐसे कर सकते हो इसको, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए प्लस बी। ये ए बी बराबर यहाँ से ए कॉमन ले लिया है ना, ए कॉमन ले लिया तो 1 plus b. क्या लिख, 1 नहीं, आई प्लस बी, मैट्रिसेस है ना, आई प्लस बी। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्रॉपर्टी लिखवाया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट लिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस बी। अब अगर ए नॉन सिंगुलर है तभी हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैंसिल कर सकते हैं तभी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस बी। तो अगर ऑप्शन में ऐसे टर्म दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे आई प्लस बी का डिटर्मिनेंट, तो आई प्लस बी का डिटर्मिनेंट कैसे क्रिएट करोगे, इस इक्वेशन से एक उधर लेके आओ, और एक ही उसी ऑप्शन में आई माइनस बी का डिटर्मिनेंट पूछा है, तो आई माइनस बी का डिटर्मिनेंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी वाले इक्वेशन में देखो कि ए बी माइनस ए बराबर क्या लिख लो, बी ए, इसी को उल्टा ऐसे, फिर ए इंटू बी माइनस आई बराबर बी। अब फिर दोनों तरफ क्या ले लेना, दोनों तरफ क्या ले लेना, b common. वो डिटर्मिनेंट ले determinant. लेना, फिर आ जाएगा। यहाँ से भी अगर दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू है, तो ये दोनों बराबर हो गए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई। ठीक है, क्या कहता है इसमें? ऐसे ही ऑप्शन था कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस आई है क्या, ऑप्शन में ऐसा था कि ए और बी नॉन सिंगुलर है, तो ऐसा ए नॉन सिंगुलर है तो वही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट वाला सेक्शन जो है वो ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है सर, बाकी अगली क्लास में सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा। अभी